नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रीव्यू करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश का। कल मैच है, आज 5 जून है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम एक जल्दी से एक प्रीव्यू डाल देते हैं जिसमें हम इंडिया के लाइनअप के बारे में बात करेंगे और बांग्लादेश के लाइनअप के बारे में बात करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि मेरे सिलेक्टेड लाइनअप्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में रीजनिंग भी देना। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ये रख दो वो रख दो, मतलब थोड़ा रीजनिंग देना ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स बेटर होंगे दैन द वंस दैट आई हैव पिक्ड। तो हम ये वीडियो शुरू करेंगे बांग्लादेश के लाइनअप से। मैंने ऑलरेडी लाइनअप बना के रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर हम गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक मिली अख्तर से ही शुरू करवाएंगे, क्योंकि जो रूपना चकमा उनकी पहली गोलकीपर थी, जो कि बहुत अच्छी कीपर हैं, उनसे पीटर बटलर ने अभी तक तो शुरू नहीं करवाया। तो मुझे नहीं लगता वो फाइनल्स में एकदम कीपर चेंज करेंगे। मिली को ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस हो गया है खेलते हुए अभी तक इस कंपटीशन में, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू, मतलब बांग्लादेश इज गोइंग टू गो विद मिली। देन अगर आप डिफेंसिव लाइन देखोगे, इट्स क्वाइट सिमिलर टू व्हाट दे प्लेड अगेंस्ट इंडिया, तो मैंने उसके सिमिलर ही रखा है चीज़ें, ज़्यादा चेंजेस मैंने किए नहीं हैं। तो जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला था कि थोड़ा डिफेंसिवली मुझे बांग्लादेश कहीं वीक लग रही है। एंड इसका रीज़न ये भी है कि मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया और पॉइंट आउट किया कि टीम काफ़ी यंग है एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, एक ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री में है, लेकिन तब भी बैक टू बैक चैम्पियंस हैं। वी कांट निगलेक्ट दैट फैक्ट दैट इंडिया लास्ट टाइम ये 2019 में जीता था। हम लोग फाइनलिस्ट भी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश से फाइनल्स में हारे थे। तो इन अ वे आई फील दैट बांग्लादेश वुड बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्गर टीम, बिकॉज इफ यू आर बैक टू बैक डिफेंडिंग चैंपियंस, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अपने को वो एक अवधि तो देनी ही पड़ेगी बांग्लादेश को। तो आप देखिए, शमसुनार सीनियर को मैंने रखा है एज अ लेफ्ट बैक एंड कोहाती को रखा है मैंने एज अ राइट बैक। एंड जो सेंटर बैक पेयरिंग मैंने रखी है वो है सुरोवी अख्तर एंड राइट सेंटर बैक में मैंने अफीदा एंड स्लैश सुरमा जन्नत रखा है। तो देखिए, सुरमा जन्नत खेली थी हमारे अगेंस्ट और उन्होंने टैकल किया था मालविका पे, तो हमको पेनल्टी मिल गया था। तो यस, शी ट्राई टू डू वेल, आई थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे स्लैश अफीदा को भी रखा है, बिकॉज दे बोथ वर इक्वली गुड अकॉर्डिंग टू मी। तो किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन सुरवी अख्तर के साथ आई थिंक अफीदा काफ़ी अच्छा करी थी नेपाल के अगेंस्ट, सो दे लुक मोर स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक सुरवी एंड अफीदा को हम एज अ सेंटर बैक पेयरिंग रख सकते हैं इधर। देन मूविंग फॉरवर्ड आप देखिए, मारिया मंडा जो इनकी कैप्टन है, उनको मैंने रखा है। क्या फ्री किक्स वो लेती हैं, लॉन्ग रेंज से गोल्स मारती हैं। अगेन शी इज़ गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर इंडिया फॉर श्योर इन द मिडल। देन मोनिका चकमा जो हैं, इनके बारे में भी काफ़ी सुना है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया दैट शी इज़ प्लेइंग थ्रू एन इंजरी एंड आई नो दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन फ्री किक्स। तो जब भी आप देखना, ऋतुपर्णा चकमा एंड मोनिका चकमा दोनों ही साथ में प्लानिंग कर रही होती हैं कि व्हेन दे हैव टू टेक सेट पीसेस, फ्री किक्स, कॉर्नर्स, तो वहाँ पे बांग्लादेश काफ़ी लीथल हो सकती है हमारे लिए। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा डर रहेगा कि अगर मोनिका चकमा खेलेंगी, क्योंकि ऋतुपर्णा की क्वालिटी तो भाई इनक्रेडिबल है ही। कॉर्नर्स में पिछले मैच में हमने देखा था, उसने ओलंपिको गोल मारा था, तो ये तो पता है भाई इन लोग में क्वालिटी है। तो मोनिका चकमा एंड मोमिता खातून को मैंने रखा है मिडफील्ड में। विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फोर्स इंडिया टू मेक मिस्टेक्स इन द मिडफील्ड, ताकि वो बॉल विन कर पाएँ, पोजेशन ले पाएँ और वहाँ से क्रिएट कर पाएँ। तो जिसकी वजह से मिडफील्ड मुझे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा अगर बांग्लादेश इसके साथ जाता है। देन अप फ्रंट मैंने अनीका को एज अ स्ट्राइकर और एज अ सेंटर फॉरवर्ड रखा है। अनीका का पहले मैच में जो मॉलडीव्स के अगेंस्ट ये लोग खेले थे, फर्स्ट मिनट के अंदर अंदर 12 सेकंड के अंदर अंदर जो गोल मारा था अनीका का, वो जो टर्न था, आई थिंक दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड शी वाज एक्चुअली रियली वर्किंग हार्ड अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो। वो काफ़ी डीप खेल रही थी। शी इज़ ट्राइंग टू विन द बॉल बैक, शी इज़ ट्राइंग टू विन द फाउल्स, सो शी वाज इन्वॉल्व्ड अ लॉट। आई थिंक शी विल बी रियली यूजफुल फॉर बांग्लादेश। ऋतुपर्णा चकमा के बारे में मैं बात बोलूँ, मतलब ज़रूरत है। Haven't I praised her enough? I think she's a terrific player and I think इसके क्रॉसेस बहुत बहुत क्रूशियल अगेन अपने अगेंस्ट होने वाले हैं। सो आई जस्ट होप दैट शी डजंट वर्क अगेंस्ट अस, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वांट माय कंट्री टू विन, बट अगेन आई नो द क्वालिटी दैट ऋतुपर्णा चकमा हैज़ एंड आई हैव पुट शमसुनार हियर। देयर इज़ अनदर प्लेयर उमेहला हु इज़ अगेन वेरी गुड, बट वो बेंच से आ सकती हैं एंड बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके बेंच से जो वो सब्सिट्यूट्स कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शमसुनार जूनियर जो हैं, I also like the way she makes runs in the box.
इट कैन बी अगेन वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली अगर हमने शिल्की देवी को खिलाया एज अ सेंटर बैक। मैं नहीं चाहती हूँ हम लेफ्ट सेंटर बैक शिल्की देवी को खिलाएं, क्योंकि अगर शिल्की देवी वहाँ खेलेंगी, शमसुनार के क्रॉसेस और शमसुनार जिस तरीके से मैंने बताया घुसती है बॉक्स में, इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। सो आई फील दिस इज द लाइन अप फॉर बांग्लादेश दैट विल गो रियली वेल फॉर देम। अगर कुछ चेंजेस है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी हम बात करने वाले हैं इंडिया के लाइनअप के बारे में, जो कि मुझे लगता है इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग और अपने को ऐसे ही जाना चाहिए। वी नीड टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, वी कांट वेट फॉर लाइक 65 मिनट्स, उसके बाद हम लोग सब्सटीट्यूट्स करेंगे और उस पर रिलायबिलिटी बनाना है। वी हैव टू प्ले स्ट्रॉन्ग बिकॉज 2019 में लास्ट हम जीते थे और अभी अपने को ये टाइटल दोबारा से जीतना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने गोलकीपर से। आई थिंक इट्स नो सरप्राइज, आई वांट पांथोई चानू देयर, आई एम लाइक वेरी कॉन्फिडेंट विद पांथोई देयर। एंड अगर हम सेंटर बैक पेयरिंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मेरा चेंज है एंड आई थिंक दैट आवर मैनेजर इज गोइंग टू गो विद शिल्की बिकॉज शिल्की इज़ अ केपेबल प्लेयर। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रियली लाइक शिल्की। लाइक इस टीम में अगर मेरे को शिल्की डालनी है तो मैं शिल्की और संगीता का CDM पेयरिंग बनाऊंगी, लाइक डबल पिवट बनाऊंगी इधर, तो आई वुड यूटिलाइज हर दैट वे। लेकिन सिंस सारे मैचेस में अभी तक शिल्की को वैसे यूज़ किया ही नहीं, आई डोंट थिंक फाइनल में इतना बड़ा चेंज किया जाएगा। तो सेंटर बैक पेयरिंग में मुझे लग रहा है जूली किशन एंड पूर्णिमा विल गो वेरी वेरी वेल। आई लाइक देम हाउ वी प्लेड अगेंस्ट मालदीव्स, लेकिन उसके बाद ये सेंटर बैक पेयरिंग यूज़ ही नहीं की, क्योंकि हमने उसके बाद शिल्की एंड पूर्णिमा को खिलाया है। पिछले 2 मैचेस में शिल्की की कुछ मिस्टेक्स रही हैं, इट कुड हैव ईजिली कॉस्टेड अस अ गोल अगेंस्ट भूटान, लेकिन हम बच गए, लाइक लिटरली दैट्स व्हाट आई विल से। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग शिल्की हियर, ट्रस्ट मी, शी इज़ अ वेरी केपेबल प्लेयर, बट आई स्टिल फील दैट शी वर्क्स वंडरफुल एज अ CDM, लेकिन हम उसको उस पोजीशन पे खिला ही नहीं रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे जूली एंड पूर्णिमा की सेंटर बैक पेयरिंग से जाऊँगी। वेरी केपेबल प्लेयर्स एंड उनको उनकी पोजीशन पे खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। देन थोइबिसाना एक और प्लेयर हैं बेंच पे अपनी, जो बहुत यंग हैं, एंड आई डोंट थिंक इतने बड़े मैच में हम थोइबिसाना को लेके आने वाले हैं, बट आई विश दैट वी कुड हैव यूज्ड यंग प्लेयर्स इन दिस कॉम्पिटिशन, बट वी हैव नॉट डन दैट सो फार। बट अगर मैं आपको लिटरली बोलूँ तो आप अगर पूरा टीम देख रहे हो, जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत चेंजेस हैं भाई इस टीम में। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द विमेंस टीम राइट नाउ, क्योंकि ये हमारे सिर्फ वही सीनियर प्लेयर्स, अगर आप बोलो कि क्रिस्पिन छेत्री ने सिर्फ ग्रेस दांगमई को चांस दिया है, कि उन्होंने सिर्फ प्यारी खाका को चांस दिया है, या फिर आप बोलो कि मनीषा है तो सिर्फ मनीषा को ही खिला रहे हैं, तो आई थिंक ही हैज़ पिक्ड अप अ गुड लाइनअप। इट्स अ बैलेंस ऑफ द सीनियर प्लेयर्स एज वेल एज द जूनियर प्लेयर्स। क्योंकि आप देखो अस्तम उरांव जो मैंने रखी है अपनी एज अ लेफ्ट बैक, बहुत यंग प्लेयर हैं भाई। शी वॉज वेरी इन्वॉल्व अगेंस्ट भूटान। आई थिंक जो एक अपना मिडफील्ड पोजीशन में मिसिंग लिंक लग रहा था, जो कि था एक CDM का लिंक, वो असम उरांव ने बहुत अच्छे से भरा था, तो काफ़ी इन्वर्टेड रोल में वो खेल रही थी। एंड आई नो शी हैज़ अ केपेबिलिटी टू ब्रेक देयर अटैक, वट एवर दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, शी कैन ब्रेक दैट। सो आई विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट इफ शी इज़ गोइंग टू प्ले। एंड लाइक आई सेड, शमसुनार एंड अनिका होंगी उस जगह पे। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर, सो आई एम हैप्पी विद अस्तम। देन निर्मला ऑन द राइट बैक में मुझे निर्मला चाहिए। निर्मला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, शी टेक्स वेरी गुड कॉर्नर्स एंड लाइक आई सेड फ्री किक्स वगैरह निर्मला बहुत अच्छा लेती है, तो मेरे को वो भी लगेगा यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन निर्मला को ऋतुपर्णा चकमा के अगेंस्ट डिफेंडिंग करनी है, सो आई एम जस्ट होपिंग ज़्यादा फॉरवर्ड भी ना जाए। एंड बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले लाइन अप देख लेते हैं। देन मैंने सेंटर में संगीता को रखा है। देखो CDM अपने को एक बहुत ज़रूरी है, एक डिस्ट्रॉयर की ज़रूरत है अपने को। संगीता मतलब ऐसा बहुत इंप्रेस नहीं की है मुझे इस टूर्नामेंट में, लेकिन संगीता जिस तरीके से एक डिस्ट्रॉयर का काम करती हैं टीम में, ये ज़रूरत है। प्लीज़ गो विद द डिस्ट्रॉयर, वरना मिडफील्ड में एकदम ही फेज आउट लगोगे आप, जो कि भूटान के अगेंस्ट भी लग रहे थे। तो संगीता की ज़रूरत है। एंड देन अप फ्रंट आई वांट टू पुट सनफीदा एंड जसोदा। सनफीदा बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच जीती हैं। सनफीदा में पेस रहता है, यू सी हर प्ले एंड तुमको लगेगा भाई ये बंदी थक गई है, एंड देन यू विल सी वन प्लेयर रनिंग टिल द लास्ट मिनट ऑफ द गेम एंड इट विल बी सनफीदा। शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेस, शी हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड शी इज़ इन अ वेरी गुड फॉर्म, एंड वो ट्राई करती रहती है यार एंड तक। तो आई वॉन्ट समबडी लाइक दैट इन द मिडफील्ड, जो कि प्रेस करे, बॉल विन करे एंड देन कैन क्रिएट अ चांस एज वेल। सो दिस इज वॉट सनफीदा विल ब्रिंग। एंड देन देर इज जसोदा मुंडा। आई टोल्ड यू दैट आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड विद इट, इवन दो भूटान के मैच में मुझे थोड़ा लगा कि जसोदा मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं। वो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मिडफील्डर्स है वो सब के सब आगे जाते हैं, डीप कोई खेल ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से इतने ईजिली डिस्पोजेस हो रहे हैं। वी हैव नो प्लान कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूटर है कौन, किसको बॉल दें एट द एंड ऑफ द डे. सो इट लुक्ड वेरी कंफ्यूजिंग, बट जसोदा showed a lot of quality, a lot of promise. So I want Jasoda to be there in the midfield. Now moving forward, Manisha Gillan has to be there in such a big match. वरना उसको क्यों लेके आए हैं पेरू से कि भाई तू आप बेंच वार्मर के लिए तो नहीं लेके आए हैं. तो Manisha Gillan has to be there in a match like this. You know how good free kicks she takes, and उनके क्वालिटी के बारे में तो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी. Just like I did not talk about Rituparna Chakma, we know how good Manisha Gillan is. Now on the left wing, I want Malvika. I seriously want Malvika to start in the game because मालविका हैज़ शोड अ लॉट ऑफ क्वालिटी. मैंने इस टूर्नामेंट से पहले मालविका को इतना हाईली रेट नहीं किया था, बट शी इज़ इन वेरी किलर फॉर्म एंड आई लाइक द पेस शी हैज़ एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द नेट. शी विन्स फाउल्स, वो अपने ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस लेती हैं. इट विल बी नेसेसरी इन अ गेम लाइक दिस. देन भाई अप फ्रंट आई वॉन्ट लिंडा कॉम. आई रियली वॉन्ट लिंडा कॉम. आई डोंट नो, क्रिस्पिन छेत्री, प्लीज पुट योर ट्रस्ट इन दिस यंग गर्ल. आई नो शी इज जस्ट 21-22 years old, but I know the quality that this girl has. Please just not put Pyari or Grace in that position. Pyari is a very capable forward, but I want young players to have the experience of actually taking the responsibility and winning the matches. We can't just always keep going back to the old guards again and again because they have done so much for the country already. Why not put the pressure on the young ones and for them to understand what it is to play in such high pressure matches, such high stake matches. So which is why I want Linda Com to start as a striker. Again, we know the quality that she possesses. लेकिन उसके बाद तुम सब्स्टिट्यूट करा के किसी और को ले आओ, सीनियर प्लेयर्स को ले आओ, क्योंकि प्यारी खाका में इतना एनर्जी नहीं रहता. शी गेट्स टायर्ड इजली. तो एंड ग्रेस जंगमई अगेन शी इज एजिंग, तो हम उनको एज अ सब्स्टिट्यूट लेके आ सकते हैं. आई होप दैट वी गो फॉर दिस लाइनअप. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी इन द इंडियन टीम. हमने बांग्लादेश के डिफेंस के बारे में बात किया था, बट इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो आई वॉन्ट अस टू फोकस इन द इंटायरिटी ऑफ 90 मिनट्स. सबसे गलत चीज़ हम लोग क्या करते हैं, देखो जब हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, जब वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास बॉल है, उस टाइम पे अपने को जो बॉल जस्ट ऐसे ही क्लियर करना है, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग करनी है कि भाई मारो दूर, ठीक है, वो हम तब नहीं करते. तब वी ट्राई टू विन द बॉल बैक एंड अपने फीट में ही बॉल रखते हैं कि हम किसी और को पास करेंगे वहाँ से, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की वाला सिचुएशन है. वहाँ से अगर तुम बस क्लियर कर दोगे, कहीं पे भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम नहीं करते. लेकिन जब अपने पास डिफेंसिवली अपने डिफेंडर्स के पास बॉल है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, अभी हमने बिल्डअप करना है, उस टाइम पे हम बड़े माइंडलेस क्रॉसेस करते हैं, माइंडलेस पासेस करते हैं. दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट, कि जस्ट बिकॉज तुमको लग रहा है कि हाँ कोई तो भाग लेगा उधर, मैं माइंडलेसली वहाँ पे एक लॉन्ग बॉल मार दूंगी कि हाँ कोई तो जाके कलेक्ट कर लेगा. लाइक उस टाइम पे आई वॉन्ट टू सी मोर क्वालिटी इन द टीम, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड इट्स सैफ चैम्पियनशिप एंड वी हैव टू विन दिस बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैव नॉट वन इट एंड इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ सीनियर एंड जूनियर प्लेयर्स इन द टीम. तो अच्छा है जूनियर प्लेयर्स भी सीखें किस तरीके से खेलना है इन कॉम्पिटिशन्स में और कैसे जीतना है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं. बाकी क्या होता है वो देखा ही जाएगा. बट आई रियली वॉन्ट माई कंट्री टू डू वेल इन दिस एंड आई एम होपिंग दैट वी विन दिस, क्योंकि हमारे होम सॉइल पे मैच है. एंड मोर देन दैट, अगर स्टेडियम्स खाली ही रहेंगे फिर तो क्या ही फ़ायदा, क्या होम सॉइल क्या अवे सॉइल, डजंट मैटर एट ऑल. फिर तो भाई जो चल रहा है जहाँ चल रहा है वैसा ही है, क्योंकि ग्राउंड से एनर्जी नहीं आती है भाई, लोगों से आती है. इट्स एज सिंपल एज दैट. गोवा से एक बस रिक्वेस्ट है मेरी, इफ समबडी हु इज़ इन गोवा एंड अराउंड गोवा वॉचिंग द मैचेस, प्लीज़ गो टू द स्टेडियम्स एंड वॉच मैचेस, क्योंकि एंट्री फ्री है. यू डोंट हैव टू बाई एनी टिकट्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. लाइक टेक योर फैमिलीज, डू दैट. आई होप दैट AIFF अरेंजेस समथिंग फॉर दिस फाइनल्स. कुछ तो करे, स्कूल के बच्चे ले आओ, किसी को तो लेके आओ, लाइक स्टेडियम्स भरो. दिस इज़ नेसेसरी. बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा देख के कि भाई हाँ हमारी टीम खेल रही है, हमारी कंट्री खेल रही है. तो ये सब चीज़ें तो भाई हम बोलते ही रहेंगे. आई डोंट नो इफ थिंग्स विल चेंज और हैपन और नॉट, बट दिस इज़ व्हाट माई लाइनअप इज़. अगर हम प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लें तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू से दैट इंडिया विल विन. एंड क्या स्कोर लाइन रहेगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे तब भी लगता है कि वी कैन विन दिस. आई थिंक 3-1 कैन बी द स्कोर लाइन फॉर इंडिया इन दिस मैच. येस वी कैन कंसीड अ गोल बिकॉज अगेन हाई प्रेशर मैच है एंड बांग्लादेश हैज़ वन इट बैक टू बैक, तो इट विल बी डिफिकल्ट बट वी कैन विन इट. तो माई प्रोडिक्शन इज़ 3-1. लेट्स सी वॉट विल हैपन. बाकी आप लोगों का जो प्रोडिक्शन है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. दैट इज़ द वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.